सो हेलो ट्रेडर्स, आज हम लोग निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी डेली कैंडल्स पर अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर भी इसमें प्रेशर है, सेलिंग प्रेशर। और इसको आर्ली पे देखते हैं तो इसने यहाँ से अपसाइड जाने के बाद डाउन साइड दिखाया है लास्ट के कुछ 1 और 2 आवर्स में। अब इसको हम लोग 15 मिनट्स पे एनालिसिस करते हैं। 15 मिनट्स पे मुझे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। एक तो सबसे पहले तो हम लोग ये सपोर्ट जो है इसको वेट करेंगे, इसको ब्रेक डाउन दे तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट जो आता है वो फाइनल सपोर्ट यहाँ आता है। और उसके बाद अगर निफ्टी को थोड़ा बहुत सपोर्ट लेना है तो फिर फाइनल सपोर्ट इसका कुछ यहाँ बनता है, जो कि थोड़ा सा डेली एक ही दिन में आना थोड़ा सा पॉसिबिलिटीज कम है। और मैं अगर फिबो लेवल यहाँ से लगाता हूँ यहाँ तक समवेयर अराउंड, तो 23% का 551 के आसपास एक सपोर्ट है ये वाला, जिसको निफ्टी को हम लोग वेट करेंगे कि निफ्टी जब ये फॉल आ रहा है इसमें तो एक ये जो सपोर्ट्स है ये वाला प्लस ये वाला, ये सपोर्ट को सपोर्ट की तरह एक्ट करे, नहीं तो थोड़ा फॉल करके 23% पर सपोर्ट की तरह एक्ट करे। और अगर स्ट्रगल करते हैं बायर्स यहाँ पर, लाइक 23% तक आ जाता है निफ्टी, उसके बाद बायर्स अपसाइड स्ट्रगल करते हैं। अगर ये अपसाइड निकल जाता है तो दैट्स ओके, बट अगर 23 को ये ब्रेक करता है, मैं एग्जैक्ट लेवल्स बता दूंगा, तो नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है समवेयर अराउंड 480 तक आता है ये, 480 तक। तो यहाँ पर हमको कुछ 60 टू 65 पॉइंट्स कैप्चर करने को मिल सकते हैं। और ट्रेंड लाइन अगर मैं यहाँ बना के देखता हूँ, मैं फिबो लेवल्स ये सब हटा देते हैं, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ से ड्रॉ करता हूँ। तो ये बहुत परफेक्ट ट्रेंड लाइन नहीं है, बिकॉज इसमें ट्रेंड लाइन तो परफेक्ट है बट ये जो ब्रेकडाउन्स आए हैं वो उतना प्रॉपर नहीं है ये इस पार्ट पे। और निफ्टी ने क्या किया है ना कि ये अपसाइड मूव दिखाने के बाद यहाँ पर स्ट्रगल किया है, बायर्स ने काफी इसको ऊपर ले जाने के लिए थोड़ा नीचे लाए, एक बार फिर बायर्स ने ट्राई किया और ये एम पैटर्न की तरह बन के नीचे आ रहा है। तो हम लोग को क्या ना, एक तो ब्रेकडाउन भी यहाँ पर मिल चुका है, ट्रेंड लाइन का एम पैटर्न भी बन चुका है। तो वेट करना है कि ये जो मेजर सपोर्ट्स हैं, अब मैं यहाँ पर लेवल मार्क कर देता हूँ। सो 24,545 वो लेवल जो फिबो हमने लगाया है उसका 23% भी ब्रेक होगा यहाँ से। और ये जो सपोर्ट्स हैं ये सपोर्ट भी ब्रेक होंगे, 23% का फिबो सपोर्ट भी ब्रेक होगा। 24,550 पर है 23% का फिबो सपोर्ट। तो हमने एक 5 पॉइंट्स नीचे ही लिया है, 24,545 ब्रेक होते ही हमको रिटेस्ट की भी जरूरत नहीं है देखने की, बिकॉज का नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ आ रहा है 24,480 तक। तो हमको समवेयर अराउंड 65 पॉइंट्स यहाँ मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस उस केस में हमारा 40 टू 45 पॉइंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इस लेवल को निफ्टी नहीं संभाल पाता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका जो हमने डिस्कस किया था अभी अराउंड यहाँ पर, लाइक 430 तक, बस मैक्स टू मैक्स 430 तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं मार्क कर देता हूँ। तो 24,430 इस केस में हमको 115 पॉइंट्स के आसपास मिल सकते हैं। बट मेन फर्स्ट टारगेट तो हमारा 24,480 ही रहेगा। सो निफ्टी कल 24,545 ब्रेक करेगा तो 24,480 तक रीच करता है फर्स्ट टारगेट, और 480 को ब्रेक करके नीचे जाता है तो 24,430 तक हम अचीव कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट केस में 65 पॉइंट्स एंड देन 115 पॉइंट्स के आसपास कैप्चर कर सकते हैं। अब बैंक निफ्टी का डिस्कस कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी ने भी अगर हम लोग देखें डेली कैंडल्स पे तो काफी स्ट्रगल किया है। यहाँ से एक हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद सीधे नीचे ही आ रहा है। यहाँ पर काफी बायर्स ने ट्राई किया अपसाइड जाने का। देन नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर फिर सेलर्स ने पावर दिखाया है, और उसके बाद डेली कैंडल पे ये एक इनसाइड कैंडल बन गई है। अब इसका हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड, इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक होता है तो अपसाइड जाने के ज्यादा चांसेस है। इसका अगर लो ब्रेक होता है तो डाउन साइड जाने के चांसेस है। अपसाइड ज्यादा नहीं भी जाएगा, बिकॉज यहाँ से अगर हम लोग फीबो लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से टॉप से इस पे फीबो लगाता हूँ तो फिर इसके रिजेक्शंस जो है बहुत क्लोज, एक तो ये रिजेक्शन है, ये रिजेक्शन है, फिर 618 का रिजेक्शन है। तो अगर अपसाइड ये ब्रेक करता है तो बहुत ज्यादा पॉइंट्स कैप्चर करने के लिए नहीं ये जा सकता है। बट अगर ये इस ग्रीन कैंडल का लो ब्रेक करता है तो फिर ये ज्यादा फोर्सफुली 300 400 पॉइंट्स के आसपास दे सकता है। ये 52,100 के आसपास इसका लो है, 154। तो 52,100 ब्रेक करता है तो आई थिंक अराउंड 51,750 के आसपास कैप्चर हो सकता है। अब एग्जैक्ट लेवल्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो 15 मिनट्स पर तो ये वही हम लोगों ने जो पहले डिस्कस किया था कि जब ये लेवल 650 का 52,650 या 700 का लेवल ये ब्रेक करेगा तो ही हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। बट अब थोड़ा सा सिचुएशन चेंज हो गई है,
बैंक निफ्टी ने क्या किया है ना कि ये एक छोटा सा ऐसा इस तरह का एक एंगल क्रिएट किया है। अब ये एंगल थोड़ा सा पॉजिटिव वे में हम इसको देखें तो इसको ये ब्रेक करके वापस 650 के आसपास जा सकता है। बट सिर्फ ब्रेकआउट से काम नहीं होगा। यहाँ आप देख रहे हो रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है, यहाँ रिजेक्शन है। इससे काम नहीं होगा। इसका जो मेन रिजेक्शन एरिया है वो समवेयर अराउंड यहाँ है। इसको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। ये अराउंड है 52,520। इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो दो चीजें हो जाएंगी। एक तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाएगा, प्लस ये जो रिजेक्शंस है यहाँ से नहीं निकल पा रहा है, बायर्स नहीं निकाल पा रहे हैं, वहीं पर बायर्स इसको निकाल कर टॉप साइड एटलीस्ट यहाँ तक लेकर आ सकते हैं। वो लेवल्स मैं अभी मार्क कर देता हूँ। सो ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाएगा। अभी बना नहीं है बट बन जाएगा तो और ज्यादा हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी हो जाएगी बाइंग की। और शॉर्टिंग की हम लोग देख लेते हैं। तो शॉर्टिंग क्या होगा कि ना कि ये सब अभी हटाते हैं। शॉर्टिंग जो हमने डिस्कस किया था 52,140, 52,140 ब्रेक करेगा तभी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर हम लोग कल छोटा सा यहाँ देखते हैं कि ये फॉल कर रहा है लाइक 52,320, 330 पर हमने डिसीजन लिया कि शॉर्ट करना है, तो ये जो सपोर्ट्स है ना, ये 270, 260 के आसपास ये तुरंत सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी यहाँ यहाँ कई ब्रेकडाउन आते हैं, ये सपोर्ट संभाल नहीं पा रहा है बैंक निफ्टी और गिर रहा है, तो वो सेंस नहीं है। क्योंकि यहाँ इसके पास सपोर्ट है, यहाँ सपोर्ट है। शॉर्टिंग तो सिर्फ मेजर जब ये सपोर्ट्स ब्रेक होंगे जो हमने कल डिस्कस किया था, वही लेवल्स रहेंगे। और बाइंग अपॉर्चुनिटी अभी हमने देख ली है। आई थिंक बाइंग अपॉर्चुनिटी कल बेटर मिल सकती है 100 पॉइंट्स के लिए विथ 80 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। और शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है बट ये लेवल्स कंप्लीटली ब्रेक हुए 52,140 के बाद। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।